Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve exercise 3.1 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. अब हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करनी है. ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 हमारे पास पार्ट्स थे इसके, तो 4 वेन डायग्राम्स हमें गिवन थी. इन 4 की 4 वेन डायग्राम्स में आप लोगों ने अब क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है. ठीक है, डायग्राम्स यही वाली ड्रॉ करनी है और हर डायग्राम में डिफरेंट जो है वो पहले फर्स्ट डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है. फर्स्ट डायग्राम में एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दोनों प्रूव करने हैं. देन सेकंड डायग्राम में आपने ये दोनों लॉस प्रूव करने हैं, देन थर्ड में, देन फोर्थ में. साथ ही आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में ये है डिस्ट्रीब्यूटिव वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की ही डायग्राम्स में एक आपने प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. ये दोनों आप लोगों ने प्रूव करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 की हर डायग्राम में. यानी फर्स्ट डायग्राम में एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये चारों प्रूव करने हैं. देन सेकंड डायग्राम में भी ये करना है, देन थर्ड में, देन फोर्थ में. तो ये दोनों जो है वो हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपनी कॉपीज़ के ऊपर. जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने फर्स्ट पार्ट की वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली है. यहाँ पे मैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले प्रूव कर रही हूँ हर डायग्राम के लिए. तो मैंने लिख लिया है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन. आपके पास क्या होता है बेसिकली, इसको हम यूँ लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, उसकी जो वेन डायग्राम को शेड करना है उसके अकॉर्डिंग. देन राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और देखना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं. अगर दोनों इक्वल आ गए तो इट मीन्स हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो चुका है. तो 1 बाय 1 करते हैं. पहले मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है. लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम में इसमें शेड करूँगी इसके अकॉर्डिंग, और देन जो है वो राइट हैंड साइड के लिए शेड करूँगी. तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, बी यूनियन सी. इट मीन्स बी और सी को पहले शेड करना है. तो मैं बी और सी को होल शेड कर लेती हूँ और इसमें मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ बी यूनियन सी. इसे मैंने लगाई हैं वर्टिकल लाइंस. नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए के साथ इसका यूनियन लेना है. जो शेडेड एरिया आ गया है इसका और ए का यूनियन लेंगे तो ए भी आ जाएगा हमारे पास, शेड हो जाएगा, और ये जो शेड हुआ हुआ है ये भी आ जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको होल शेड कर लेते हैं इस तरीके से. तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसमें मैंने कौन सी लाइंस लगाई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं. तो ये हमारा फाइनल आंसर वो वाला एरिया है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं. अब बी इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. राइट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी पहले शेड करना है, देन उसका यूनियन सी के साथ लेना है. तो पहले ए यूनियन बी शेड करेंगे तो मैं वर्टिकल लाइंस लगा लेती हूँ. ए और बी होल आ जाएंगे. जब मैं ए यूनियन बी को शेड करूँगी तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, ए यूनियन बी, और इस पर मैंने लगाई हैं वर्टिकल लाइंस. देन आपने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है सी के साथ. तो अब मैं क्या करूँगी, सी को भी साथ शेड कर देती हूँ. ये तो ऑलरेडी शेड हुआ था. अब मैं दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइंस इसलिए लगा रही हूँ ये शो करने के लिए कि जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें भी ए और बी दोनों इंक्लूड है और साथ में सी भी इंक्लूड है. तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगी, ए यूनियन बी यूनियन सी, और इस पर मैंने लगाई है हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो इट मीन्स कि आपके पास देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो होल एरिया को कवर कर रही हैं. ए बी और सी तीनों इंक्लूड है. सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी ए बी और सी तीनों इंक्लूड है. तो इट मीन्स हमारा जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो प्रूव हो चुका है फर्स्ट पार्ट के लिए. अब सेकंड पार्ट के लिए सेम काम कर लेते हैं. जी, तो सेकंड पार्ट में डायग्राम कुछ इस तरीके से है. ए जो है वो सी का सबसेट है और सी और बी जो है वो आपस में ओवरलैपिंग है. सबसे पहले हमने किसको शेड करना है, बी यूनियन सी को. तो हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी मीन्स के बी और सी जो है वो होल शेड हो जाएगा, बी यूनियन सी, और इस पर मैंने लगाई हैं जी वर्टिकल लाइंस. अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है ए के साथ. तो ए तो ऑलरेडी शेड हो चुका है, तो अगेन जब हम करेंगे तो यही चीज़ दोबारा शेड हो जाएगी. ए भी शेड हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा. तो अब हम लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसमें है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस. ओके, अब इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं. राइट हैंड साइड पे हमने सबसे पहले शेड करना है ए और बी को, ए यूनियन बी. तो ए शेड कर लिया,
और बी शेड कर लिया। तो इससे मैंने लगाई है वर्टिकल लाइंस। तो ए यूनियन बी पे हम लोगों ने लगानी है वर्टिकल लाइंस। देन उसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगी जो है वो आपके पास जब इसका यूनियन लेंगे सी के साथ तो सी भी शेड हो जाएगा। तो अब आपने होल के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो कौन सा है, जिस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई है, यानी होल एरिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होल शेड हो चुका है, राइट हैंड साइड में भी। जब भी हम यूनियन लेते हैं नॉर्मली जो है वो होल शेड हो जाता है, कुछ भी रहता नहीं है। तो यूनियन के लिए प्रूव करना ज़्यादा ईजी है। तो ये हम लोगों का प्रूव हो चुका है। अब थर्ड पार्ट के लिए कर लेते हैं सेम। जी, तो अब आप लोग देख सकते हैं थर्ड पार्ट की भी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली है। थर्ड पार्ट में हमारे पास सबसे पहले क्या है, बी यूनियन सी को मैंने शेड करना है। इसमें तीनों सेट्स ओवरलैपिंग है। जब बी यूनियन सी को शेड करूँगी तो बी और सी होल शेड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगी, बी यूनियन सी, और इसे मैंने लगाई हैं वर्टिकल लाइंस। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए भी शेड हो जाएगा, बी भी शेड हो जाएगा एंड सी भी शेड हो जाएगा। तो अब आपने क्या लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, नाउ राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ए और बी को शेड करना है। ए यूनियन बी मीन्स के ए और बी शेड हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी पे मैंने लगाई है वर्टिकल लाइंस। देन उसका यूनियन लेना है सी के साथ, तो ए बी और सी तीनों शेड हो जाएंगे इस तरीके से। तो आपने क्या लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पर लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने शेड करना है बी यूनियन सी को। तो बी और सी को शेड करना है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगी वर्टिकल लाइंस। बी पे आ जाएंगी और सी पे आ जाएंगी। तो बी यूनियन सी के लिए मैंने लगाई हैं वर्टिकल लाइंस। देन मैंने सी का यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए भी शेड हो जाएगा, बी तो ऑलरेडी शेड है और सी भी शेड है ऑलरेडी। तब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें क्या, इसकी राइट हैंड साइड है, इसमें हमारा ए यूनियन बी पहले शेड करना है। तो इसलिए ए और बी को शेड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, जिसपे हम लोगों ने लगाई हैं वर्टिकल लाइंस। अब आपने इसी का यूनियन लेना है सी के साथ, तो क्या हो जाएगा, सी भी शेड हो जाएगा, ए और बी भी अगेन शेड हो जाएंगे, क्योंकि फाइनल आंसर में भी ए बी और सी तीनों इंक्लूड है। तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पे हम लोगों ने लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइंस। इट मीन्स इसकी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है फाइनल शेडेड एरिया और इसका फाइनल शेडेड एरिया सेम है। इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो चुका है। अब हम लोग इन सब पार्ट्स के लिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कर लेते हैं। जी, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको बारी बारी हर पार्ट के लिए प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, इसमें हमने सबसे पहले शेड करना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में जो कॉमन आ रहा है उसको शेड करना है। जस्ट इतना सा एरिया आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, बी इंटरसेक्शन सी, और इस पर मैंने लगाई है वर्टिकल लाइंस। अब आपने क्या करना है, ये जो कॉमन एरिया आ गया है इसका और ए का जो है वो इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इस एरिया में और ए में जो कॉमन है उसको शेड करना है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए डिफरेंट है और जो शेडेड एरिया है वो डिफरेंट है। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। नाउ राइट हैंड साइड पे हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में हम लोग देख सकते हैं इंटरसेक्शन मीन्स कि कॉमन एरिया कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए इसके सामने हम लिख लेते हैं नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये जो कॉमन शेडेड एरिया तो कुछ आ ही नहीं रहा है, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। ऑब्वियसली जब पहले से कुछ शेड नहीं है तो अगेन भी कुछ भी जो है वो शेड नहीं होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो भी यही होगा, नो शेडेड एरिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें और इसमें जो है वो, इसमें भी नो शेडेड एरिया आ रहा है फाइनल आंसर, इसमें भी नो शेडेड एरिया आ रहा है। हमने जस्ट फाइनल आंसर को मैच करना होता है। अगर दोनों सेम आ गए हैं इट मीन्स हमारा जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रूव हो चुका है। सेकेंड पार्ट के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं। जी, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमने क्या शेड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे बी इंटरसेक्शन सी।
तो बी और सी को जो है वो हमने सबसे पहले शेड करना है। तो मैं क्या करती हूँ, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स कि बी और सी में जो कॉमन एरिया आ रहा है जस्ट वो शेड करना है। तो ये वाला कॉमन एरिया है, तो मैं क्या लिखूँगी, बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे मैंने लगाई है वर्टिकल लाइंस। अब आपने क्या करना है, इसमें और ए में जो कॉमन आ रहा है वो शेड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसके आगे हम लोग लिख देंगे नो शेडेड एरिया, इसमें कुछ भी शेड नहीं हो रहा। अब राइट हैंड साइड पे देख लें, राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी को, मीन्स के ए और बी में जो कॉमन आ रहा है वो शेड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इट मीन्स नो शेडेड एरिया, कुछ भी शेड नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है, ये जो शेडेड एरिया तो कुछ है ही नहीं, जब उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली फिर भी हमारे पास कुछ शेड नहीं होगा, तो फाइनल आंसर भी यही बनेगा, नो शेडेड एरिया। अब आप लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर सेम है, कोई भी एरिया शेड नहीं हो रहा, इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हैज़ बीन प्रूव्ड। थर्ड पार्ट आप लोग देख सकते हैं, थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को शेड करेंगे, यानी कि बी और सी में जो कॉमन आ रहा है वो शेड करते हैं। तो ये हमारा बी और सी का कॉमन पोर्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन सी, और इसमें मैंने लगाई है वर्टिकल लाइंस। अब आपने क्या करना है, इसका जो कॉमन पोर्शन है वो शेड, बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया शेड हो चुका है इसमें, और ए में जो कॉमन है जस्ट वो शेड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं जस्ट ये एक ट्राइंगल टाइप फिगर है मिड में, ये वाली जिसको मैं फुल शेड कर रही हूँ, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है जो तीनों में कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और अब तो मैंने इसको होल शेड कर दिया है, तो आप लोग यहाँ पर भी ऐसे फुल शेड कर सकते हैं कि ये हमारा वो वाला एरिया है जहाँ पे शेडिंग हुई हुई है। राइट हैंड साइड पे देखें, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को शेड करना है, यानी कि ए और बी में जो कॉमन आ रहा है वो, तो ये हमारा कॉमन पोर्शन है जिसमें मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हमने लगाई हैं वर्टिकल लाइंस। अब आपने क्या करना है, ये वर्टिकल लाइंस तो लगा ली हैं, अब इसको शेडेड एरिया में और ए में जो कॉमन है वो शेड करना है, ठीक है। इस सॉरी ए में नहीं, सी में, इस शेडेड एरिया में और सी में जो कॉमन आ रहा है उसको शेड करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है सी में और ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसको हम लोग शेड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी फुल शेड कर लिया था इसलिए मैंने यहाँ फुल शेड कर लिया है। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपने नोटेशन वही यूज़ करनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर भी इसी तरह से डिनोट करूँगी कि फुल शेडेड एरिया जो है वो मेरा फाइनल आंसर है। तो अब आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हैज़ बीन प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी को शेड करना है। तो बी और सी में जो कॉमन आएगा उसको शेड करेंगे, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी, नो शेडेड एरिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो ए इसमें भी जो है जब पहले से कुछ शेड नहीं है तो अब भी कुछ शेड नहीं होगा, तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, नो शेडेड एरिया। राइट हैंड साइड पे देखें, राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को शेड करना है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एरिया आ रहा है जिसपे हम लोगों ने लगाई हैं जी वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। अब इसी एरिया जो कॉमन आ गया है, इस एरिया में और सी में जो कॉमन है उसको शेड करना है, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, नो शेडेड एरिया। तो फाइनल आंसर से सेम होना चाहिए। उससे पहले आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ भी शेड नहीं किया है तो राइट हैंड साइड में भी ऑब्वियसली कुछ शेड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फाइनल आंसर हमेशा सेम आता है, लेकिन उससे पहले कुछ शेडिंग हो सकती है, जैसे यहाँ पर शेडिंग हुई है लेकिन फिर भी फाइनल आंसर नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव करना है, वो कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास ये है, फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो इसको लिख लेती हूँ मैं। ये इस तरीके से होती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हर डायग्राम के लिए बारी बारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और प्रूव कर लेते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देखें, फर्स्ट हम लोगों ने क्या शेड करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो शेड करना है। बी इंटरसेक्शन सी पे हम लोगों ने लगाई है वर्टिकल लाइंस। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, ठीक है। तो ए के साथ जब यूनियन लेंगे तो ये भी शेड होगा और ए भी शेड होगा, तो मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस,
ए पे भी लगाऊंगी और इस पोर्शन पे भी लगाऊंगी। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास कौन सा एरिया है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं। तो ये हमारा हो गया। अब राइट हैंड साइड पे देखिए, सबसे पहले हमने शेड करना है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स कि ए और बी फुल शेड हो जाएगा, जिसे मैं लगा लेती हूँ वर्टिकल लाइंस। ये मैंने लगा ली हैं वर्टिकल लाइंस। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन सी को शेड करना है। ए यूनियन सी, यहाँ पे लिख लेती हूँ ए यूनियन सी। ए यूनियन सी पे आप लोगों ने लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आप लोग देखें, ए तो आएगा, यूनियन सी मीन्स कि सी भी आ जाएगा लेकिन बी शेड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इंटरसेक्शन मीन्स कि जो इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वही है जहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर बॉक्सेस आ रहे हैं, मीन्स कि यहाँ वर्टिकल लाइंस भी आई हैं, हॉरिजॉन्टल भी आई हैं, तो यहाँ बॉक्स बन गया है। सिमिलरली यहाँ पर वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आई हैं, इट मीन्स ये कॉमन एरिया है जहाँ पर बॉक्सेस बने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बॉक्सेस बना दूंगी कि जो बॉक्सेस हैं वो हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे फाइनल आंसर हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जबकि यहाँ पर बॉक्सेस हैं। तो इससे कुछ भी नहीं होता है, बस आपने यहाँ से इस नोटेशन को देखकर यहाँ से एरिया अपना जज करना होता है कि कौन सा एरिया है। ये दोनों आ रहे हैं और यहाँ पर भी ये दोनों आ रहे हैं, मीन्स के लॉ प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हम लोगों ने बी इंटरसेक्शन सी को पहले शेड करना है। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स कि जो दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है वो, तो बी और सी में ये कॉमन एरिया है जहाँ मैंने वर्टिकल लाइंस लगा ली हैं। अब मैंने क्या करना है, इसका ए के साथ यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के साथ जब यूनियन लूँगी तो ए भी शेड हो जाएगा और ये जो पहले से शेड हुआ हुआ है ये भी शेड हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ क्या लगाना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स ए भी आ रहा है इसके फाइनल आंसर में और ये पोर्शन भी आ रहा है। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ए यूनियन बी को शेड करेंगे, यानी कि ए और बी दोनों शेड हो जाएंगे। इस पर मैं लगाती हूँ वर्टिकल लाइंस। तो ये हमारी आ गई है वर्टिकल लाइंस। फिर हम लोग लगाते हैं जी ए यूनियन सी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं ना, इसलिए पहले ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन सी को शेड करना है। तो ए यूनियन सी मीन्स कि सी और ए दोनों आ जाएंगे, तो इस पे मैं लगाती हूँ जी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस लग गई हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ये करना है कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है हमने इन दोनों का, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको शेड करना है। तो इन दोनों में देखें आप लोग, कॉमन कौन सा आ रहा है, जहाँ पर बॉक्सेस हैं, मीन्स कि यहाँ ये वाला पोर्शन है जिसमें वर्टिकल लाइंस भी आई हैं, हॉरिजॉन्टल भी आई हैं, तो ये बॉक्सेस बन गए हैं। सिमिलरली ए भी ऐसा है जिसमें दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आई हैं, तो ये बॉक्सेस बन गए हैं। तो हमारा फाइनल आंसर वो वाला होगा जहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये हम लोगों ने इस तरह से नोटेशन लिखनी है अपनी जी। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम लोगों ने क्या शेड करना है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में जो कॉमन है वो शेड करना है। तो ये हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर वर्टिकल लाइंस। अब आपने करना है, इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो जब यूनियन लेंगे तो मीन्स कि ए भी शेड हो जाएगा और साथ में ये जो शेड हुआ हुआ है पहले से ये भी शेड हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसमें ये वाला पोर्शन आ रहा है और साथ में ये वाला भी आ रहा है। राइट हैंड साइड पे देखिए, सबसे पहले ए यूनियन बी शेड करेंगे। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं वर्टिकल लाइंस। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी दोनों आ जाएंगे। फिर हम लोग शेड करते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी पे हम लोग कौन सी लाइंस लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं, यानी कि ए और सी दोनों शेड हो जाएंगे। तो ये ए को शेड कर लेते हैं और साथ में सी को भी शेड कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में वही एरिया आएगा जहाँ पर वर्टिकल लाइंस भी हों और हॉरिजॉन्टल भी हों, मीन्स कि बॉक्सेस हों। तो ये आप लोग देखें, बॉक्सेस हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर ये वहाँ यहाँ पर बन रहे हैं और यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर ये सारा जो है ये हमारे पास ए जो है होल, यही हमारा आंसर आ रहा है जहाँ पर बॉक्सेस बन रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर वो वाला एरिया है जहाँ पर बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आंसर था हमारा, ये वाला पोर्शन और साथ में ये ए, और यहाँ पर भी देखें ये वाला पोर्शन और साथ में ये ए, ठीक है। राइट हैंड नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड तो इसकी हो चुकी है
जी, तो इसमें सबसे पहले हमने शेड करना है बी इंटरसेक्शन सी को, यानी कि बी और सी में जो कॉमन है उसको शेड करना है। तो बी और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नो शेडेड एरिया। बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है। अब उसका ए के साथ यूनियन लेना है, तो आपको पता है कि जब पहले से कुछ शेड नहीं हुआ हुआ मीन्स कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट और ए का यूनियन लें तो ए ही वापस आता है। इट मीन्स जस्ट ए शेड हो जाएगा, ठीक है, ए शेड हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास कौन सी लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स है, जस्ट ए आ रहा है। राइट हैंड साइड पे देखें, सबसे पहले ए यूनियन बी को शेड करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में तो ए और बी दोनों शेड हो जाएंगे, तो इसमें मैं लगाती हूँ वर्टिकल लाइंस। ये मैंने लगा लिया वर्टिकल लाइंस, यहाँ पे मैं लिखती भी हूँ ये वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। अब मैंने शेड करना है ए यूनियन सी को। ए यूनियन सी पे मैं लगाती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ए भी आ जाएगा और इसमें सी भी आ जाएगा, तो ये मैं ए को भी शेड कर लूँ अगेन और सी को भी शेड कर लूँ। आप लोग चाहें तो डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं शेडिंग के लिए, या डिफरेंट लाइंस यूज़ कर लें डिफरेंट स्टाइल से, मीन्स कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, या फिर डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लें। जिस तरह से भी आपकी डायग्राम नीट बने उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स कि ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में क्या जो है वो कॉमन आ रहा है। तो कॉमन पोर्शन तो वही होगा जहाँ वर्टिकल लाइंस भी हों हॉरिजॉन्टल भी हों, यानी कि बॉक्सेस हों। तो बॉक्सेस ये देखें आप लोगों के पास, ये जो ए है इसके अंदर बॉक्सेस आ रहे हैं, ये भी यहाँ पर भी ये सारा जो ए है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉक्सेस। तो ये देखें इस पे भी ए जो है वो फाइनल आंसर है हमारा। जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सिर्फ ए में आ रही हैं और यहाँ पर बॉक्सेस हैं जो सिर्फ ए में आ रहे हैं। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो अब हम कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये जो आप लोगों की बुक में एक्सरसाइज 3.1 है, ये टोटली वन डायग्राम से रिलेटेड है, लेकिन आप लोगों ने इसको देखकर परेशान नहीं होना। ये बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेके करेंगे तो आप लोग को इजीली ये समझ आ जाएंगी, और आप एक या दो दफ़ा प्रैक्टिस करने से आप लोगों को खुद से भी बनाना आ जाएगा। तो ये एज अ गेम आप इसको लेकर चलेंगे तो बहुत ही ईजी होगा इंशाल्लाह। और आप लोग मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं अगर आप लोगों को एक दफ़ा में समझ नहीं आती। लेकिन आप लोग जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये वन डायग्राम्स आपको क्लियर नहीं होंगी। नेक्स्ट हम लोग ये फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी को शेड करना पड़ेगा, बी यूनियन सी, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ वर्टिकल लाइंस। बी यूनियन सी मीन्स के बी भी शेड हो जाएगा और सी भी शेड हो जाएगा। तो ये मैंने वर्टिकल लाइंस लगा ली हैं। अब इसके साथ आपने लेना है ए का इंटरसेक्शन। तो देखें बी यूनियन सी में और ए में क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट ये वाला पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे बन गए हैं बॉक्सेस, इसलिए हम यहाँ पर भी बॉक्सेस बना लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल शेडेड एरिया है जो सिर्फ इतना सा है। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी को शेड करना है। ए इंटरसेक्शन बी को शेड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए और बी में जो कॉमन है वो आएगा। ए और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिख देंगे नो शेडेड एरिया, ठीक है। ए यूनियन बी में, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी को शेड करना है। तो देखें ए इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे हम लगाते हैं वर्टिकल लाइंस। और नेक्स्ट लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी का लेना है यूनियन। तो ये हम लोग इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो यह ज़ाहिरी बात है इसमें तो कुछ भी शेड नहीं था, मीन्स कि एम्प्टी सेट है। इसका और ए का, इसका ए यूनियन सी का जो है वो यूनियन लेंगे तो ए यूनियन सी ही वापस, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी ही वापस आ जाएगा, यही वाला ए पोर्शन। तो आप चाहें तो यहाँ पर यूँ वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा सकते हैं ताकि यहाँ बॉक्सेस बन जाए और यहाँ नोटेशन भी बॉक्सेस वाली यूज़ करें, या तो अगर ना भी लगाएं तो ये जो वर्टिकल लाइंस है वो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी फाइनल आंसर यही वाला पोर्शन है और राइट हैंड साइड का भी यही वाला पोर्शन है। तो मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले बी यूनियन सी को शेड करेंगे। बी यूनियन सी मीन्स के बी और सी में जो कॉमन आ रहा है, सॉरी बी और सी जो है वो होल शेड हो जाएंगे, यूनियन है तो होल शेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ वर्टिकल लाइंस ये। अब आपने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ए में और इस पूरे शेडेड एरिया में क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट ए ही कॉमन आ रहा है। तो इसमें मैं लगाती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगी तो यहाँ पर बॉक्सेस बन जाएंगे, तो बॉक्सेस की नोटेशन यूज़ करूँगी।
सिमिलरली यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी पहले आपने शेड करना है, यानी कि ए और बी में जो कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नो शेडेड एरिया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आपने ए इंटरसेक्शन सी को शेड करना है, ए और सी में जो कॉमन है, ए और सी में, ये देखें ए है ये सी है, ए और सी में तो यही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ वर्टिकल लाइंस, यहाँ भी वर्टिकल लाइंस की नोटेशन यूज़ करूँगी। और नेक्स्ट लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का लेना है यूनियन। जब यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ ए ही शेड हुआ है, तो फिर भी ए शेड होगा, तो यहाँ पे बॉक्सेस बना लेती हूँ और यहाँ भी बॉक्सेस की नोटेशन यूज़ करूँगी, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फाइनल आंसर इसका भी वही है ए और इसका भी वही है, मीन्स के हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो चुका है। थर्ड पार्ट कर लेते हैं जी। तो थर्ड पार्ट में हमारा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को शेड करेंगे, तो बी यूनियन सी मीन्स के बी और सी पूरा शेड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लगा लेती हूँ बी में भी और सी में भी, तो ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइंस। अब इनका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी का, तो देखें बी यूनियन सी और ए में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है और साथ ही ये वाला पोर्शन भी है जो कॉमन आ रहा है ए में और बी यूनियन सी में। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाती हूँ, जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगी तो ये बॉक्सेस बन जाएंगे, तो बॉक्सेस की नोटेशन यहाँ यूज़ कर देती हूँ। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को शेड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में जो कॉमन आ रहा है वो शेड करेंगे, तो यहाँ वर्टिकल लाइंस लगा दी हूँ। नेक्स्ट आपने ए इंटरसेक्शन सी शेड करना है, यानी कि ए और सी में जो कॉमन है ये वाला, तो इसमें मैं लगाती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस। नेक्स्ट आपने इन दोनों का लेना है यूनियन, यानी कि जो पहले शेड हुआ है वो और जो बाद में शेड हुआ है वो, उन दोनों का यूनियन ले लें, उन दोनों को कंबाइन कर लें, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ये दोनों का यूनियन है। ये बात आपने याद रखनी है, इंटरसेक्शन नहीं है, अगर इंटरसेक्शन होता तो हम वो वाला एरिया कंसीडर करते हैं जहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, जबकि अब यूनियन लेना है, यानी कि इस पोर्शन को और इस पोर्शन को यूनाइट करना है, तो दोनों पे हम लोग बॉक्सेस बनाएंगे, दोनों पे सेम नोटेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर यही है, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो बॉक्सेस से शो होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में सबसे पहले आप लोगों ने शेड करना है बी यूनियन सी को, तो बी यूनियन सी मीन्स कि बी और सी होल शेड हो जाएंगे, ये बी शेड कर लिया और ये सी शेड कर लिया, बी यूनियन सी, सॉरी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वर्टिकल लाइंस। और नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, ए के साथ, तो फिर क्या बन जाएगा, जब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें ए और इस पूरे शेडेड एरिया में कौन सा पोर्शन कॉमन है, जस्ट वो शेड करेंगे, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो ए में और शेडेड एरिया में कॉमन आ रहा है, तो ये पे बॉक्सेस जो हैं वो उसकी नोटेशन यूज़ होगी। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को शेड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को शेड करेंगे तो वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, ए और बी में जो कॉमन आ रहा है ये वाला पोर्शन आ रहा है। देन आप लोग यूज़ करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। और लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का लेना है यूनियन, तो यूनियन में ऑलरेडी ये शेड हुआ है, तो इसके ऊपर बेशक आप चाहें तो बॉक्सेस बना लें, नहीं बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जो भी आपके पास यहाँ फाइनल आंसर में नोटेशन होगी, अगर वर्टिकल लाइंस होंगी तो यहाँ वर्टिकल लाइन से शो करना है, बॉक्सेस होंगे तो बॉक्सेस से शो करना है, तो फाइनल आंसर इसमें भी यही वाला पोर्शन आ रहा है और इसमें भी यही आ रहा है, इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, प्रूफ बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये आपने के पास दो पार्ट्स हैं इसके, ए और बी, ये दोनों पार्ट्स आप लोगों ने प्रूव करने हैं। देखें ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, ए पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, मीन्स कि ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, और ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ये दोनों पार्ट्स आप लोगों ने प्रूव करने हैं। इस फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में आपके पास पी क्यू और आर डिफरेंट सेट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने ये दोनों ए और बी प्रूव करने हैं। देन इसी के सेकंड पार्ट के लिए आपके पास बी है, पी है, क्यू है और आर है, इसके अकॉर्डिंग आपने वेन डायग्राम बनानी है और वही दोनों लॉज एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आपको अलग अलग डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारी डायग्राम होती है, वेन डायग्राम होती है, वो सेट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि सेट्स हमारे पास कैसे हैं, कभी डिसजॉइंट होते हैं, कभी ओवरलैपिंग होते हैं और कभी जो है वो कोई एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम बनानी होती है। लेकिन उसके बाद जो शेडिंग होती है वो हमारे ऑपरेशन पे डिपेंड करती है कि हमारा एसोसिएटिव लॉ है
कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको शेड करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की डायग्राम बना लेते हैं, देन सेकंड पार्ट की डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट की डायग्राम बनाने के साथ उसका ए और बी यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करते हैं। जी, तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोगों ने डायग्राम बनाई है। डायग्राम में हम पी क्यू और आर सेट्स के ऊपर डायग्राम डिपेंड करती है। आप लोग देख सकते हैं पी क्यू और आर सेट्स के अंदर जो पी सेट है वो है 0 1 2 3, क्यू सेट जो है वो 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। इट मीन्स जो आपके पास पी और क्यू सेट्स हैं वो क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट आर को देख लेते हैं। आर के अंदर क्या आ रहा है, 5 6 7 8 9। तो पी और आर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन क्यू और आर में ये जो 5 और 6 हैं ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो इट मीन्स के पी और क्यू ओवरलैपिंग है, क्यू और आर भी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, जबकि पी और आर डिसजॉइंट है। तो क्यू दोनों के साथ ओवरलैपिंग है, इट मीन्स क्यू को मिड में ड्रॉ करेंगे और पी और आर को साइड पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर आपको और भी जो है वो इस तरह से समझ आता है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर नंबर्स शो कर लें। पहले आप पी और क्यू की जो कॉमन है वो लिख लेंगे। तो पी और क्यू में क्या कॉमन है, 2 और 3। तो ये आपने कॉमन एरिया में लिखना है 2 और 3। अब पी में देखिए कौन कौन से रह गए हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 और 1। तो वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं 0 और 1। सिमिलरली अब आप लोगों ने क्यू और आर के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। क्यू और आर के कॉमन कौन से हैं, 5 और 6। वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं जो क्यू और आर का कॉमन एरिया है। और जो है वो क्यू में रिमेनिंग कौन से हैं, 4 जस्ट रिमेनिंग है, क्योंकि 2 3 पहले लिख चुके हैं, 5 6 भी लिख चुके हैं, जस्ट 4 रिमेनिंग है, वो मिड पे लिखना है। और आर में 7 8 और 9 रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पर आप लोगों ने लिखने हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी इस तरीके से ही लिखने हैं। ये एलिमेंट्स लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अगर आप लोग नोटेशन इसकी डायग्राम सही तरीके से बना सकते हैं, आपको समझ आ रही है कि क्यू जो है वो ओवरलैपिंग है और पी और आर डिसजॉइंट है, तो आप लोग वैसे भी बना सकते हैं, एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जी, तो अब इनको शेड कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपके पास क्या है, पी यूनियन क्यू ब्रैकेट में है, मीन्स कि पी यूनियन क्यू को पहले शेड करना है। तो पी यूनियन क्यू मीन्स कि पी और क्यू दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ मैं वर्टिकल लाइंस की नोटेशन यूज़ कर रही हूँ, पी यूनियन क्यू, और यहाँ पे हमारी है वर्टिकल लाइंस। अब आपने क्या करना है, इसी का यूनियन लेना है आर के साथ। तो पी और क्यू तो आएंगे, लेकिन साथ में आर भी आ जाएगा। तो यहाँ मैं सबके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगी और लिखूंगी क्या, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, और यहाँ पे मैंने लगाई है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्यू यूनियन आर को शेड करना है, क्यू यूनियन आर, और यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ वर्टिकल लाइंस। ये मैंने लगाई है वर्टिकल लाइंस, क्यू यूनियन आर। तो ये मैं क्यू पे और आर पे लगा लेती हूँ वर्टिकल लाइंस। अब आपने क्या करना है, इसी का यूनियन लेना है पी के साथ। जब पी के साथ यूनियन लेंगे तो पी भी शेड हो जाएगा और क्यू और आर भी अगेन शेड हो जाएंगे, मीन्स कि फाइनल आंसर में पी क्यू और आर सब आ रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइंस तीनों सेट्स के ऊपर है, मीन्स कि फाइनल आंसर में तीनों शेड हो चुके हैं और यहाँ पर भी तीनों शेड हो चुके हैं। तो ये हमारा जो है वो प्रूव हो चुका है लॉ। अब हम लोग सेकंड पार्ट के लिए यही एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूव कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में पी क्यू और आर डिफरेंट सेट्स हैं, तो डिफरेंट सेट्स के लिए जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट तरह से वेन डायग्राम बनानी है। पहला हमारे पास है एम एन ओ पी क्यू, ये हमारा पी सेट है। क्यू सेट जो है वो आर एस टी यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या बनेंगे, डिसजॉइंट बनेंगे। पी अलग से बनाना है, क्यू अलग से बनाना है। देन आर सेट है, आर सेट में है टी यू वी डब्ल्यू। तो ये जो टी और यू है ये दोनों में क्यू और आर में कॉमन आ रही हैं, यानी कि क्यू और आर जो है वो आपस में ओवरलैपिंग है। तो क्यू के ऊपर ही आपने इस तरह से आर बनाना है। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, टी और यू, ये आपने इधर कॉमन पोर्शन में लिखने हैं। क्यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स आर और एस आपने इधर लिखने हैं, और आर के रिमेनिंग एलिमेंट्स वी और डब्ल्यू आपने आर के अंदर लिखने हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी डायग्राम ऐसे ही बनानी है। आप जब शेड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले पी यूनियन क्यू को शेड करेंगे। तो पी यूनियन क्यू के लिए मैं वर्टिकल लाइंस लगा लेती हूँ। जी, तो मैंने वर्टिकल लाइंस लगा ली हैं। कहाँ पर वर्टिकल लाइंस मैं लगाती हूँ, पी और क्यू पे, क्योंकि पी यूनियन क्यू है तो पी और क्यू पूरा शेड हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पी यूनियन क्यू को
आर के साथ यूनाइट करके यानी यूनियन लेके शेड करना है। तो अब आर भी शेड हो जाएगा, पी और क्यू तो पहले से शेड हो चुके हैं, इनको भी अगेन हॉरिजॉन्टल लाइंस से शो करेंगे और साथ में ये आर को भी। तो यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस फाइनल आंसर है। यहाँ पे आप लोग बॉक्सेस से शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग वो वाला एरिया बता रहे हैं जहाँ पे होल जो है वो हमारा पी यूनियन क्यू और यूनियन आर पूरा शेड हो रहा है। तो अगर बॉक्सेस लिखेंगे यहाँ पर तो बॉक्सेस तो सिर्फ यहाँ और यहाँ है, आर में तो बॉक्सेस नहीं है। इट मीन्स हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है, यानी ये और ये तीनों इंक्लूड है। राइट हैंड साइड पे क्यू यूनियन आर को पहले शेड करेंगे, क्यू यूनियन आर। तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ वर्टिकल लाइंस लगा ली है मैंने। अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है पी के साथ। जब यूनियन लेंगे तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर देती हूँ इसको। तो यहाँ पी भी शेड हो जाएगा और क्यू और आर भी शेड हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, तो दोनों का सेम आ रहा है। अब हम लोग बी पार्ट कर लेते हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसमें भी यही दोनों सेट्स जो है वो दोनों पार्ट्स के लिए डायग्राम बनेंगी और इसी तरह से शेड करेंगे। जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट की डायग्राम मैंने वैसे ही बना लिया क्योंकि जैसे वहाँ पर थी, क्योंकि पी क्यू और आर वही सेम सेट्स हैं जो पहले मैंने आपको समझाया है। अब जैसे इसमें लॉ डिफरेंट है, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, तो शेडिंग जो है वो डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेती हूँ। पी इंटरसेक्शन क्यू को मैंने शेड करना है, यानी कि पी और क्यू में जो कॉमन एरिया है वो, तो पी और क्यू में तो ये कॉमन एरिया है, तो इसमें मैंने लगाई है वर्टिकल लाइन्स। नेक्स्ट आपने पी इंटरसेक्शन क्यू का इंटरसेक्शन लेना है आर के साथ, यानी कि ये जो कॉमन एरिया आ चुका है इसमें और आर में जो कॉमन एरिया है उसको शेड करना है। तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नो शेडेड एरिया, यानी कि इसमें और आर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले क्यू इंटरसेक्शन आर को शेड करेंगे। तो क्यू इंटरसेक्शन आर में हमारा ये वाला पोर्शन आ रहा है, यहाँ मैं लगाती हूँ वर्टिकल लाइंस। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है पी के साथ। तो जब पी के साथ इंटरसेक्शन लूँगी तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें और पी में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगी, नो शेडेड एरिया। तो इसमें भी आपके पास जो है फाइनल आंसर में नो शेडेड एरिया आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी नो शेडेड एरिया है। इट मीन्स कि ये प्रूव हो चुका है। सेकेंड पार्ट के लिए कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो है वो डायग्राम हमने वैसे ही बनानी है, क्योंकि सेट्स में हमारे पास पी जो है वो डिसजॉइंट है और क्यू और आर ओवरलैपिंग है, तो उसी तरह से हमने डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हमने शेड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू को, यहाँ पे मैं लगाती हूँ बल्कि पी और इंटरसेक्शन क्यू में, यानी कि पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो शेडेड एरिया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब उसका इंटरसेक्शन लेंगे आर के साथ। तो ये पी इंटरसेक्शन क्यू आ चुका है, इसका इंटरसेक्शन आर के साथ लेंगे। जब पहले से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फाइनली भी मैं किसी को भी शेड नहीं कर सकती, कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए नो शेडेड एरिया इसका फाइनल आंसर होगा। राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्यू इंटरसेक्शन आर है, क्यू इंटरसेक्शन आर यानी क्यू और आर में जो कॉमन है उसको शेड करेंगे। तो ये हमारा क्यू और आर में कॉमन एरिया आ रहा है जिसको वर्टिकल लाइन से शो कर दिया है। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे पी के साथ। तो क्यू इंटरसेक्शन आर में जो कॉमन आया है ये, इसका और पी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी दोनों में कॉमन एरिया को शेड करना है। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका फाइनल आंसर नो शेडेड एरिया होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही आंसर आ रहा है, नो शेडेड एरिया, राइट हैंड साइड पे भी वही है, मीन्स के प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप लोग देखें हमारे पास क्या है, ये वेरीफाई एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन सी। यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, इसको प्रूव करना है आप लोगों ने यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। और सेट्स हमें गिवन है, इसकी अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम बनानी है और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम उनको शेड करके प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो सेट्स हैं, एक्स सेट के अंदर -1 -2 और -3 आ रही हैं, वाई सेट के अंदर 0 1 2 3 आ रही हैं और जी सेट के अंदर 0 +-1 +-2 +-3 आ रही हैं। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक्स और वाई में टोटली डिफरेंट है, एक्स और वाई डिसजॉइंट सेट्स हैं। जबकि जी जो सेट है उसके अंदर एक्स के कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं -1 -2 -3 एंड कुछ एलिमेंट्स y के आ रहे हैं 0 1 2 एंड 3। इट मीन्स कि x और y दोनों जो हैं वो z सेट के सब सेट हैं, क्योंकि ये इनके सारे पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो x और y दोनों को मैं z के अंदर बनाऊंगी, क्योंकि z जो है वो बड़ा सेट है, उसके अंदर x और y दोनों सब सेट्स हैं। जी, तो इसकी डायग्राम मैंने यूँ इस तरीके से बना लिया, ये देखें z सेट है और z के अंदर x और y है। x के एलिमेंट्स है -1 -2 -3
y के एलिमेंट्स है 0 1 2 3 और z के अंदर जो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। -1 मीन्स के -1 x में भी है और z में भी है, -2 भी, -3 0 1 2 3 z के सारे एलिमेंट्स इसमें से लिखे जा चुके हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो मैं यहाँ बाहर लिखूंगी। अब हमने शेड करना है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं शेड करती हूँ पहले y इंटरसेक्शन z के लिए मैं जो है जो कॉमन एरिया आ रहा होगा y और z को, उसको शेड करूँगी। तो जस्ट y इसमें कॉमन आ रहा है कि y में भी हो और z में भी हो, तो y ऑलरेडी z का पार्ट है तो y ही आएगा। तो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइंस लगाती हूँ। अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है y इंटरसेक्शन z के साथ x का यूनियन लेना है। जब x का और इसका यूनियन लूँगी तो x भी शेड हो जाएगा और y भी शेड हो जाएगा। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमारा फाइनल आंसर है, यानी x और y दोनों। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले है x यूनियन y। x यूनियन y मीन्स कि x और y में x और y को होल शेड करना है। तो ये मैं x को शेड कर लेती हूँ, साथ ही y को भी शेड कर लेती हूँ। तो ये हमारा x यूनियन y आ गया, जिसमें क्या है, वर्टिकल लाइंस है। अब आपने क्या करना है, x यूनियन z को शेड करना है। x यूनियन z मीन्स कि x और z पूरा शेड हो जाएगा। तो ये मेरे पास लग गई हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो कि किस में है, x यूनियन z में है। ठीक है, तो y भी ऑलरेडी शेड हो जाएगा क्योंकि y z का पार्ट है। जब मैं z को शेड करने लगी हूँ तो बीच में y ऑटोमेटिकली शेड हो गया है। तो यहाँ पे हमारी है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का लेना है यूनियन, इंटरसेक्शन लेना है x यूनियन y और x यूनियन z का। इंटरसेक्शन वो होगा जहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी हों और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हों। तो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स कि यहाँ पर बॉक्सेस होंगे, वो हमारा फाइनल एरिया होगा। तो ये देखें, यहाँ पर x में भी बॉक्सेस बने हुए हैं और y में भी बॉक्सेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी नोटेशन यूज़ करनी है, हमने बॉक्सेस की नोटेशन यूज़ करनी है। तो इसका फाइनल एरिया कौन सा आ गया, x और y। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा यही आ रहा था, x और y, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने लगाई है। हॉरिजॉन्टल लाइंस x और y में ये फाइनल एरिया है, और राइट हैंड साइड में भी ये फाइनल एरिया है, मीन्स कि दोनों साइड्स इक्वल है और ये हमारा लॉ प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। मीन्स कि ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसको प्रूव करना है और इसके लिए जो सेट्स हमें गिवन है वो ये है कि x सेट है सेट ऑफ फर्स्ट थ्री वॉवल्स हम लोगों ने लिखने हैं। y सेट में क्या है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी के जो लेटर्स हैं E N E R, ये हमारे सेट्स में आएंगे। और जो z है उसमें क्या है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजबरा। तो इनको भी लिख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास है, इसके सेट्स हम लोग पहले लिख लेते हैं। एक्स सेट के अंदर क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट थ्री वॉवल्स, यानी कि ए ई और आई आएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट थ्री वॉवल्स हैं। वाई सेट हमारा कैसा है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी। तो वाई के अंदर हम लोग एनर्जी के वर्ड्स लिख लेते हैं, लेटर्स लिख लेते हैं, ई एन ई आर जी वाई। तो ये हमारा आ गया वाई सेट। जी सेट के अंदर हमने अलजबरा के लेटर्स लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे, ए एल जी ई बी आर ए, ये हमारा आ गया जी सेट। अब आपने इनके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है, वेन डायग्राम इन सेट्स को देखते हुए। तो यहाँ देखें, आपके पास एक्स और वाई सेट के अंदर कुछ भी कॉमन आ रहा है या नहीं, यस आ रहा है। एक्स और वाई सेट के अंदर हमारा जो ई है वो कॉमन आ रहा है, ये देखें यहाँ पर और यहाँ पर ई कॉमन आ रहा है। मीन्स कि एक्स और वाई कैसे सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब जी में देखें, जी में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ए जो है वो फर्स्ट एक्स के साथ कॉमन आ रहा है, मीन्स कि एक्स और जेड में ए कॉमन है, और ई जो है वो भी कॉमन आ रहा है, जो कि इसमें भी है और एक्स में भी है, वाई में भी है और जी में भी जी। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो एक्स वाई और जी तीनों में कुछ भी कॉमन, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्स वाई और जी तीनों में कॉमन आ रहे हैं। कौन सा एलिमेंट ऐसा ए आ रहा है जो एक्स में भी है और जेड में भी है, और सॉरी वाई में नहीं है, एक्स और जेड में ए कॉमन आ रहा है, और जो ई है वो एक्स वाई और जेड तीनों में कॉमन आ रहा है। तो हमारे सेट्स किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स बनाएंगे, उसके साथ ही वाई बनाएंगे, क्योंकि तीनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, उसके साथ ही हम लोगों ने जी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू, ये हमारा एक्स सेट है, ये वाई है और ये जी सेट है। अब देखें एक्स और वाई में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स और वाई में कॉमन आ रहा है हमारा ई कॉमन आ रहा है, ई जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम मिड में ई लिखेंगे। ठीक है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, यहाँ तीनों सेट्स के एलिमेंट्स आ सकते हैं, यहाँ पर ई लिखेंगे जो तीनों में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स सेट के अंदर ए और आई आ रहा है, और वाई सेट के अंदर तो ए नहीं है,
जी, तो हमारे x और y के अंदर जस्ट e ही कॉमन आ रहा था, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये एरिया खाली छोड़ देंगे। और x के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ i जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा आ गया है जी y और z की बारी है। y और z में क्या कॉमन आ रहा है, पहले e कॉमन आ रहा था जो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद जो है वो और कौन सा कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। y और z में और कुछ भी कॉमन नहीं है। y के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, n r g और y। और इसी तरह से z सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं रिमेनिंग, क्या कौन कौन से आ रहे हैं, b r l और g आ रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जो a है वो हमारे पास किस किस में कॉमन आ रहा था, x में और z में। तो x और z का जो कॉमन पोर्शन है वहाँ पे हम लोग लिख देंगे a, ठीक है। y और z में जस्ट e ही कॉमन है, लेकिन x और z में a भी कॉमन आ रहा है तो इधर लिख लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि x सेट के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स थे, a e i। x में देखें a e और i, ये x के पूरे हो गए। अब y में देखें e n r g y, तो क्या लिखेंगे e n r g y, y के भी पूरे हो गए हैं। अब z में देखें a l g e b r, a l g e b r, ठीक है। तो ये हमारे z सेट की भी एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग इसको शेड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोगों ने शेड करना है y यूनियन z को। तो y यूनियन z को शेड करेंगे तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर वर्टिकल लाइंस, y और z पूरा शेड हो जाएगा क्योंकि ये यूनियन है। तो यहाँ पे हम y को शेड करते हैं और साथ ही z को भी शेड करते हैं, तो ये हमारी आ गई है वर्टिकल लाइंस। अब इसका लेना है हमने x के साथ इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो जब x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो x में और इस शेडेड एरिया में जो कॉमन है जस्ट वो एरिया आ जाएगा। तो ये वाला एरिया है जो x में भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे बॉक्सेस की नोटेशन यूज़ होगी। बॉक्सेस जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। अब इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जी। तो इसमें हमने सबसे पहले किसको शेड करना है, x इंटरसेक्शन y को, यानी x और y में जो कॉमन आ रहा है उसको शेड करना है। x और y में कौन सा कॉमन एरिया है, जस्ट ये वाला कॉमन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ वर्टिकल लाइंस। फिर हमने क्या करना है, x इंटरसेक्शन z को शेड करना है, यानी कि x और z में जो कॉमन है उसको शेड करना है। x और z में ये वाला कॉमन एरिया है, इसमें मैं लगाती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आपने क्या करना है, x इंटरसेक्शन y और x इंटरसेक्शन z का यूनियन ले लेना है, यानी कि दोनों को मिलाकर शेड करना है। तो ये भी शेड हुआ है, ये भी हुआ है, इनको मिलाकर शेड करेंगे तो सबके ऊपर क्या आ जाएंगे, बॉक्सेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी बॉक्सेस जो है वो फाइनल शेडेड एरिया को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला कॉमन एरिया है जो फाइनली शेड हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा ये वाला कॉमन एरिया था जो बॉक्सेस को शो कर रहा था, कौन सा, ये वाला, ये भी शेड हुआ था। यहाँ पर भी ये वाला है, यहाँ पर भी ये वाला है। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा लॉ प्रूव हो चुका है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 एंड हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।